सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एकोनाइटम नेपेलस, जो कि इमरजेंसी केस में सबसे पहले यूज की जाती है। ये डिफरेंट डोज में दी जाती है, जैसे कि 30 CH पोटेंसी या 200 CH पोटेंसी। तो चलो आज देखते हैं कितने डोज में और कैसे पेशेंट को दी जाती है। तो सबसे पहले एकोनाइटम नेपेलस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एकोनाइट का मतलब होता है विदाउट सॉइल, क्योंकि एकोनाइट का प्लांट पत्थर पे ग्रो होता है, ना कि सॉइल में। नेपेलस का मतलब है अ स्मॉल टर्निप। टर्निप का मतलब है शेप ऑफ इट्स रूट। एकोनाइटम इज ऑल्सो कॉल्ड मॉन्क्स हुड, क्योंकि इनके फ्लावर के हेड का शेप मॉन्क्स के हुड के जैसा होता है। एकोनाइटम इज वेरी शॉर्ट कोर्स एंड फास्ट एक्टिंग रेमेडी, इसीलिए इसको एक इमरजेंसी रेमेडी कहा जाता है, जिसमें सिम्टम सडनली आ जाते हैं और सडनली चले भी जाते हैं, तूफान की तरह। स्पेशली ये कार्डियक हार्ट की बीमारी में बेस्ट काम करती है, और इसीलिए अगर आप इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन देखोगे तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हार्ट, ब्लड, फिर माइंड, इन सब पे बेस्ट काम करती है। एकोनाइटम ही एक ऐसी रेमेडी है जो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस, ट्रायल्स ऑफ पेन और क्लर्क्स की ए रेमेडी है, और ये इन्फ्लामेशन में फर्स्ट चूजन रेमेडी है, जिसमें साथ में फियर ऑफ डेथ वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो समझते हैं कितने डोज में और कैसे लोगों में ज्यादा यूज होती है। एकोनाइटम इज वन ऑफ द बेस्ट क्लर्क्स ABC नर्सरीज रेमेडी, जिसमें ए का मतलब ही एकोनाइट है, तो समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे बी का मतलब है बेलाडोना और सी का मीनिंग है कैमोमिला, जिसमें हमने ऑलरेडी बेलाडोना और कैमोमिला को कवर कर दिया है। तो अगले वीडियोस में आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, तो वो सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से पेशेंट में टेंशन, एंजाइटी, फियर जैसे सिम्टम्स कॉज्ड होते हैं। सिमिलरली बेलाडोना कॉजेज टर्मोइल इन ब्रेन, जो कि डिस्टर्बेंस इन ब्रेन, एंड कैमोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। इसको डिटेल में समझने के लिए आप वीडियोस चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसके नोट्स बिल्कुल फ्री चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो अब देखते हैं सोर्स देखे तो ये वेजिटेबल किंगडम से आती है। कॉमन नेम जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मॉन्क्स हुड या तो वुल्फ बेन भी कहते हैं। फैमिली रेमिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और डॉक्टर हैनेमन ने इसको प्रूव किया था और कहा था कि कोई भी बेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन एकोनाइट के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, किस टाइप के पेशेंट पे बेस्ट सूट करती है। सूटेड टू पीपल हु लीड सेडेंटरी लाइफ, मतलब डेस्क वर्क ज्यादा करते हो, बैठे रहते हो पूरा दिन। पर्सन हु आर स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट, मतलब मजबूत लोगों पे ज्यादा सूट करती है। साथ में रेड फेस। इसको सही से समझने के लिए आपको इसके ट्रायल्स को समझना पड़ेगा। तो चलो ट्रायल्स देखते हैं। एकोनाइट इज वन ऑफ द नेक्स्ट ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब पेशेंट रेस्टलेसनेस होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, इसीलिए वो पोजीशन चेंज करता रहता है। वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट होता है, मतलब दिखने में मजबूत और हिम्मत वाला, तो वो इधर से उधर जगह बदलता रहता है। दूसरी दो ट्रायल्स है आर्सेनिक एल्बम, जिसमें पेशेंट घोड़े जैसे होते हैं, और तीसरी है रगस्टॉक्स, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एकोनाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेक्स्ट ट्रायल्स ऑफ पेन, क्योंकि पेशेंट का दर्द इनटॉलरेबल होता है, और इतना पेन होता है कि वो चिल्लाता है, स्पेशली रात में तो ज्यादा। पेन के साथ साथ वो पार्ट भी नम पड़ जाता है, मतलब सुन पड़ जाता है वो पार्ट। अब देखते हैं कुछ और गाइडिंग सिम्टम जिससे पेशेंट को मेडिसिन देने में आसानी हो। टेंशन इज कीनोट ऑफ एकोनाइट, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, जिससे पेशेंट में टेंशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस जैसे सिम्टम्स सडनली आ जाते हो और वायलेंटली चले जाते हो, जैसे ये आगे बोला तूफान की तरह। इन्फ्लामेशन में यही रेमेडी फर्स्ट चूज की जाती है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ बर्निंग और ड्राइनेस भी हो अफेक्टेड पार्ट पे,
ये बर्निंग तो पूरी रेमेडी में कॉमन रहती है, साथ में स्किन ड्राइड और हॉट होगी और पसीना भी बहुत कम आएगा। इसी में डॉक्टर बोरिक ने कहा था कि अफेक्टेड पार्ट पे पसीना आता है। पेशेंट का फेस देखे तो वो डर से लाल या फीका पड़ गया होता है। पेशेंट जब उठेगा बेड से तो उसका फेस पेल हो जाएगा, जैसे कि बेहोश हो गया या तो चक्कर आ रहे हो उसको। अब समझ रहे हो डॉक्टर हैनेमन ने इसको इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी क्यों कहा। थर्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट मतलब इंटेंस थर्स्ट होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर पीने की। पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंग। अगर आपको इसके नोट्स बिल्कुल फ्री चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं एकोनाइट पेशेंट का माइंड कैसा होता है। फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को डर होता है कि वो मरने वाला है और उसको डॉक्टर और उनकी मेडिसिन के सिवा कोई नहीं बचा सकता। वो डेट और टाइम भी सोच लेता है उसकी डेथ का। ये शो करता है पेशेंट किस हद तक डरता है। यही सेम सिम्टम आर्सेनिक में भी होता है, पर उनको लगता है मुझे कोई नहीं बचा सकता, न डॉक्टर न उनकी मेडिसिन, और कोई फायदा नहीं है मेडिसिन लेने का क्योंकि वो अब मरने ही वाला है। आगे देखे तो पेशेंट को म्यूजिक पसंद नहीं होता, म्यूजिक से उनको मतलब तकलीफ होती है, उनको सैड हो जाते हैं। उसे आवाज या तो लाइट भी पसंद नहीं होती, बहुत सेंसिटिव होता है पेशेंट। सिमिलरली उसको फ्यूचर की टेंशन या तो क्राउड भीड़ से डर लगता है, फिर रोड क्रॉस करने से भी डर लगता है। एब्सेंट माइंडेड वीक मेमोरी वाले पेशेंट होते हैं, उनको डेट्स भी याद नहीं रहती कि आज कौन सी तारीख है। और आगे देखे तो पेशेंट को लगता है कि वो सब कुछ स्टमक से सोचता है ना। कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडी। तो अब बात करते हैं डोज की। 30 CH डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है जब सडन फीवर हो या तो कोल्ड हो। 30 CH डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है जब सडन फीवर हो या तो कोल्ड हो या तो शॉक लगे डर के बाद या तो फिर इन्फ्लामेशन हो ड्राइनेस बर्निंग के साथ साथ, जैसे कि हमने आगे एक्सप्लेन किया। 3-4 ड्रॉप्स 2-3 दिन तक रोज रिपीट करना है, सिम्टम्स पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर देखें तो 20 CH से पोटेंसी दी जाती है स्ट्रॉन्ग अक्यूट केसेस में, जिसमें सिम्टम्स क्लियरली मैच हो रहे हो एकोनाइटम से। 1-2 ड्रॉप्स उनके साथ साथ 12 या तो 24 घंटे की गैप में दे सकते हो, और ये डोज रिपीट नहीं करना जब तक सिम्टम्स वापस ना हो। 1 mg डोज की बात करें तो ये यूज्ड होता है वेरी इंटेंस बहुत डेंजरस केसेस में, जैसे कि पूरी उनकी ड्रग पिक्चर वेल डिफाइन हो। डोज की बात करें तो सिंगल डोज देना है और रिपीटेशन एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना है। चिल्ड्रन और इन्फेंट की बात करें तो 1-2 पिल्स वाटर में डिसॉल्व करके दे सकते हो, या तो 1 टीस्पून वाटर में डिसॉल्व करके डोज की तरह दे सकते हो। सिमिलरली रिपीटेशन एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना है। सो गाइस, ये थी फुल ड्रग पिक्चर एकोनाइटम नेपिलस की। सो अगर आपको इसके फ्री नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।